दोस्तों, सोचो, एक लड़की जो सच के लिए लड़ रही हो और उसी सच की कीमत उस पल से चुकानी पड़े। आज मन अति सुंदर में वही हुआ जिसने पूरे मित्तल परिवार की नींव हिला दी। घर में माहौल पूरी तरह तनाव से भरा हुआ है। दादी का गुस्सा सातवें आसमान पर है और उनकी चप्पल सीधा राध्या की तरफ बढ़ती है। लेकिन तभी प्रथम बीच में आ जाता है। वो साफ शब्दों में पूछता है, अगर मां की हालत के पीछे राध्या नहीं है तो फिर असली दोषी कौन है? यहीं से कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। राध्या अब चुप रहने वाली नहीं है। वो नर्स को अकेले में घेरती है और उसके सबसे कमजोर बिंदु पर वार करती है। प्रथम के लिए उसका प्यार। राध्या कहती है, अगर सच नहीं बोला तो ये प्यार भी गुनाह बन जाएगा। नर्स का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। आखिरकार नर्स टूट जाती है। वो कबूल करती है कि निहारिका ने उसे पैसे दिए थे। पूरा मित्तल परिवार सन्न रह जाता है। प्रथम और राध्या को यकीन हो जाता है, दुश्मन घर के अंदर ही है। निहारिका की मुस्कान अब नकाब लगने लगती है। लेकिन तभी कहानी पलट जाती है। नर्स चालाकी से अपने बयान बदलने लगती है। कभी राध्या का नाम, कभी निहारिका का। सच और झूठ आपस में ऐसे घुल जाते हैं कि शक की सुई सीधे राध्या पर आकर रुक जाती है। राध्या पर आरोप लगता है कि उसने पैसे चुराए और किसी दूसरी लड़कियों को दे दिए। राध्या की आंखों में आंसू है, आवाज कांप रही है, मुझे नहीं पता ये पैसे कहां से आए। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। दादी का गुस्सा फूट पड़ता है। इस बार कोई प्रथम भी नहीं रोक पाता। चप्पल राध्या पर पड़ती है और सिर्फ शरीर नहीं, उसका आत्मसम्मान भी टूट जाता है। ये सिर्फ मार नहीं थी, ये भरोसे की हार थी। सब चुप है। तभी ओंकार सवाल उठाता है, एक गरीब घर की लड़की के पास इतना पैसा आया कहां से? ये सवाल दादी को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। अब शक फिर से घूमने लगता है। तो सवाल वही है दोस्तों, क्या राध्या को जानबूझकर फंसाया गया? क्या नर्स अब भी निहारिका का मोहरा है? और अगला वार किस पर होगा? सच और साजिश के इस खेल में अगला कदम बेहद खतरनाक होने वाला है।